वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं? बताइए किन स्थानों पर किए हैं। नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे किन स्थानों पर? मछलीपट्टनम में किए, सूरत में किए, कोचीन में किए, पटना में किए, ठीक है, अहमदाबाद में भी किए, भरूच में भी किए, आगरा में, चिंसुरा में, नागपट्टनम में, सभी में तो किए। उपरोक्त सभी है इसका आंसर डी। तो देखिए, हॉलैंड डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। कब हुई थी? सन 1602 में। नागपट्टनम को भारत में मुख्य अड्डा डचों ने बनाया था। कालांतर में पुर्तगालियों की शक्ति को कमज़ोर करते हुए डचों ने चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी कोठी स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने किया था स्वतंत्रता से पहले केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो स्वराज पार्टी का केंद्रीय विधानसभा में जिन्ना के स्वतंत्र साथियों ने समर्थन कर विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष चुनवाने में सफलता प्राप्त की थी। कौन बने थे पहले अध्यक्ष? विट्ठल भाई पटेल, पहला भारतीय। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? देखिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर हो जनरल साइंस, अंग्रेजी अनुवाद जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। अब भारत सेवक मंडल का ही नाम ना सुना होगा किसी ने तो, ठीक है। इसके कहने का तात्पर्य है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब पता चल गया होगा आपको, 1905 है इसका उत्तर, ठीक है। तो देखिए, भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जिसका उद्देश्य समाज का सुधार करना था। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? महात्मा गांधी के। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए, वैसे पूछा जा चुका है, तो इंग्लिश में तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ही लिखा। ये इंग्लिश ही वर्ड है, देवनागरी में लिखा हुआ, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे इसको भारत सेवक मंडल। नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध करने वाले थे राजा राम मोहन राय। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं आधुनिक भारत के निर्माता जिनको कहा जाता है राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था। सीधे सीधे याद रखिएगा ये नाम। इनमें से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एलजी वेल्स, हेराल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? कौन था? आईएनए मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा या मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ और हो सकता है, जैसे कि 1919 का जलियांवाला हत्याकांड। देखिए, फिलहाल तो उत्तर इन तीनों में से एक है, और उत्तर क्या है? मेरठ षड्यंत्र मामला। तो मेरठ षड्यंत्र में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ाने की आशंका में अंग्रेज सरकार द्वारा 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रिट, बीएफ ब्रैडली एवं एल हचिंसन शामिल थे। मुकदमे में आरोपियों की ओर से जवाहरलाल नेहरू, एम.सी. छांगला, एम.ए. अंसारी ने पक्ष रखा तथा आइंस्टाइन, बेल्स, लास्की एवं रूजवेल्ट ने आरोपियों का लेखों द्वारा समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम कौन सा सही है। ये कालानुक्रम सजाइए इनको। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल। बताइए। देखिए, पहले रोलेट एक्ट होगा 1919 का, उसके बाद उसके विरुद्ध सत्याग्रह होगा, ठीक है।
तो ये तो 1919 की घटना है। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 की घटना। खेड़ा 1918 की घटना है। और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 की घटना है। तो ऊपर से तो आराम से एलिमिनेट हो गया कि दो पहले आएगा। आप देखते हैं कि क्या है। दो दो में दे रखा है तो दो को एलिमिनेट करिए सबसे पहले तो सबसे पहले होगा चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद चौथा आ जाएगा। चौथे में क्या? अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918। और तीसरा हो जाएगा 22 मार्च 1918। उसके बाद है 1919 की घटना। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है 15 मार्च 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ। ठीक है। फिर खेड़ा आंदोलन जो है 22 मार्च 1918 में हुआ। और रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में हुआ। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन दोनों ही 1918 की घटनाएं हैं। कन्फ्यूजिंग पेयर है और मार्च का ही महीना है, लेकिन अहमदाबाद मिल आंदोलन 15 मार्च का है और खेड़ा किसान आंदोलन 22 मार्च का है। एक प्रश्न पूछा है थंबनेल में, उसका आंसर आपको पता चल गया होगा क्या है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है प्रथम लघु शिलालेखों द्वारा, हुएनसांग के विवरण द्वारा, रुम्नीदेई स्तंभ लेख द्वारा, 13वें शिलालेख में। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हृदय परिवर्तन हो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निम्नलिखित में से कहाँ से निकले हैं? सराय नाहर राय से नहीं, महदहा से नहीं, लाघनाज से नहीं, दमदमा से निकले हैं। कहाँ? दमदमा। और दमदमा की जगह दायमाबाद होगा तो गलत कर देना उसको। तो उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कराए गए उत्खनों में 35 कब्रों में एकल समाधान। ठीक है। मतलब 35 कब्रों में एक एक बॉडी मिली, 5 कब्रों में 2-2 व्यक्तियों की बॉडी मिली, और जबकि एक कब्र में एक साथ 3 लोगों के कंकाल मिले। ठीक है, दमदमा में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विक्रमशिला विहार का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? विक्रमशिला विहार बताइए। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल? कौन है बताइए? कौन है कौन है कौन है? धर्मपाल। तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर। पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है विक्रमशिला विहार, जिसकी स्थापना की थी पाल नरेश धर्मपाल ने। यह है महाविहार 4 शताब्दियों से अधिक समय तक ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र रहा, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। याद रखना दोनों बौद्ध शिक्षा के केंद्र है दोनों। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। कृष्णदेव राय ने इनमें से किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने बसाया था नागलापुर। तो विजयनगर के प्रसिद्ध शासक का नाम है कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में नागलापुर नामक नगर की स्थापना की। उन्होंने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? स्थापत्य कला तो शाहजहां के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है। और चित्रकला किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? जहांगीर। तो जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया। उसके समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और जहांगीर ने हेरात के आका रेजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में खरीदा था। बिल्कुल, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट।
तो गुलामों का गुलाम की संज्ञा जो है इल्तुतमिश को प्रदान की गई थी, क्योंकि वह स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया गुलाम था, उसका दास था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा लेने वाला कौन था? अकबर था। तो मुगल सम्राट अकबर ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। लाल कलावंत से अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित था? बताइए। लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट या हैदराबाद? तो कहाँ स्थित था? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो मुगल कला में लखनऊ स्थित कारंगी महल मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र के अध्ययन में विशिष्टता हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। सर टॉमस मुनरो का नाम आपने सुना होगा। किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे वो? सर टॉमस मुनरो से नाम याद आ जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का, 1820 से लेकर 1827। तो टॉमस मुनरो को 1820 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। वह 1827 में कालरा के कारण अपनी मृत्यु तक इस पद पर बना रहा। इसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है। कॉलरा मतलब हैजा, वैसे तो कॉलेरा है ये, लेकिन कालरा कालरा इसको सामान्य आम भाषा में कहा जाता है। तो हैजा हो गया था टॉमस मुनरो को। ठीक है। 1820 में मद्रास का गवर्नर बना और 1827 7 साल तक रहा और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी इसने मद्रास में, जो अब चेन्नई कहलाता है। तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना कम से कम। धन्यवाद। प्लेलिस्ट बना रखी है इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की। यूपीएससी सिविल सेवा का फॉर्म जो है आने वाला है, अभी तक तो आया नहीं है, किसी भी समय अपलोड किया जा सकता है, क्योंकि आज ही की डेट है। देखते हैं कितनी पोस्ट आएंगी।